रहीम। उम्मीद करता हूँ जी सब ठीक होंगे। कल हमने बेटा बेसिक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के हवाले से बात की थी कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में क्या चीज़ है और हमने किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज हम बकायदा तौर पे चैप्टर नंबर 1 को बेटा शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 जैसे मैंने गुजारिश की थी, इट इज़ अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आइए चैप्टर के नाम की तरफ जाते हैं। चैप्टर 1, लेक्चर 1, और चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया जी। बेसिक कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है? इससे पहले आपके जहन में केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सामने बैठे होते तो या हमारा इंटरेक्टिव सेशन होता, मैं आपसे सवाल भी पूछ सकता, तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि आप तमाम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन ज़रूर बता दें। तो बहरहाल मुख्तलिफ लोग केमिस्ट्री को मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करेंगे। कोई कहेगा कि केमिस्ट्री एलिमेंट्स की स्टडी का नाम है, कोई कहेगा केमिस्ट्री मैटर की स्टडी का नाम है, कोई कहेगा मैटर और मटर की कंपोजिशन और उनका आपस में रिलेशनशिप इसका नाम है। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन आमतौर पे करते हैं। तो बेसिकली हम कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। उसके बाद हम एटम पे आएंगे। एलिमेंट बेटा, आप अगर आपको मैं कहूं कि एक एलिमेंट की डेफिनेशन करें तो कैसे करेंगे? जरा आपने अपने दिल में कीजिएगा डेफिनेशन या खुद से बताइएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। या मैं सवाल को, मैंने कल कहा था द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो व्हाट यू आर स्टडिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे दिस इज अ मार्कर, माय क्वेश्चन इज दिस मार्कर एन एलिमेंट? क्या ये मार्कर एक एलिमेंट है? अगर हाँ तो हाउ, कैसे है ये एलिमेंट? और अगर नहीं है तो हाउ वी विल डिनाई इट, आप कैसे ये प्रूव करेंगे माफ कीजिएगा, आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये मार्कर एक एलिमेंट नहीं है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा है लेकिन आप एलिमेंट को अप्लाई नहीं करते, अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा वीक रह जाते हैं। तो आपने सबसे पहले यह देखना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं क्या जिंदगी से उसकी कोई मिसाल मिल सकती? ढूंढे, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न और टू मेमोराइज इट और टू नो द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मैं जवाब दे देता हूं जी। ये मार्कर बता दूं एलिमेंट है या नहीं? दिस मार्कर इज नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है। क्यों? आप अपनी किताब फर्स्ट ईयर किताब को खोलिए, मेरे ख्याल से आप सबसे आखिरी पेज पे जाएंगे तो वहां शायद पेरियोडिक टेबल दिया है या शुरू में ही दिया है, पेरियोडिक टेबल दिया होगा। आप पूरा पेरियोडिक टेबल देखिए, उस पूरे पेरियोडिक टेबल में आपको ये डॉलर का मार्कर कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं दोबारा से गुजारिश करता हूं, आप केमिस्ट्री के पेरियोडिक टेबल में जाइए जो आपकी किताबों में दिया गया है, आप उस पेरियोडिक टेबल में सर्च कीजिए, आपको ये मार्कर वहां नहीं मिलेगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितने भी एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे पेरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। अगर ये मार्कर एक एलिमेंट होता तो इसको कहां होना चाहिए था? पेरियोडिक टेबल में होना चाहिए था, लेकिन ये मार्कर पेरियोडिक टेबल में नहीं है। सो इट इज नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है। अब सवाल है एलिमेंट क्या होता है? मैं बजाय इसके कि मैं आपको अंग्रेजी की डेफिनेशंस बताऊं और आप उसको रटा लगाएं और समझ कुछ ना आए, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट बेटा वो खालिस तरीन चीज होती है जिस पर जितने ही केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस किए जाएं। अब दो वर्ड मैंने और बोल दिए हैं, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, मैं इसमें भी बात करता हूं बाद में। केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शन, ये आपने बारहा पढ़ा होगा अपनी 9th और 10th में। मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस असल में क्या होते हैं। मैंने जैसे गुजारिश की थी कि हर चीज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, फिर मजा भी आएगा पढ़ने का और आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्स की बात बताता हूं। एलिमेंट्स एक ऐसी खालिस तरीन चीज होती है बेटा जिस पर आप कितने ही केमिकल और फिजिकल रिएक्शन करके करें, या मैं और सादा अल्फाज में कहूं, आप इसको जितना मर्जी तोड़ लें, तो ये अगर टूटने पर आपको हर बार सिर्फ एक ही चीज देगा तो इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की चीज है। क्या मतलब? समझ नहीं आ रही? मैं दोबारा समझाता हूं जी। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये मार्कर एलिमेंट है या नहीं। मैं इसको तोड़ता हूं फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के जरिए। मैंने इसको तोड़ा, इसको तोड़ने में मिसाल दे रहा हूं, इट इज जस्ट एग्जांपल। हाँ, ये सिर्फ मिसाल है, हकीकत नहीं है, आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। फर्ज करते हैं, फर्ज, लेट्स सपोज, ओके। सो इसको तोड़ने पर, मार्कर को तोड़ने पर इसमें से सिर्फ और सिर्फ सोडियम आता है। आपने पहले मर्तबा तोड़ा, इसमें से सोडियम बाहर आया, आपने फिर तोड़ा, फिर सोडियम आया, फिर तोड़ा, फिर सोडियम, फिर तोड़ा, फिर सोडियम, फिर तोड़ा, फिर सोडियम। 1000 मर्तबा तोड़ा, बार बार तोड़ा, जब जितनी मर्जी मर्तबा आपने तोड़ा और इसमें से बार 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 सोडियम आ रहा है, तो व्हाट इट मींस? इट मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम मौजूद है और कोई चीज है ही नहीं। क्यों? अगर और कोई चीज होती तो वो इसमें से क्या होती? वो इसमें से बाहर आ जाती। जब आप तोड़ते तो कुछ ना कुछ आपको सोडियम के साथ और भी मिलता। इसका मतलब है आपको इसमें से जस्ट क्या मिल रहा है? सोडियम मिल रहा है और कोई चीज मिल नहीं रही है। सो इट मींस इट हैज only and only sodium atom present in this marker. So it means it is the purest thing. ठीक है, ये खालिस तरीन चीज है जिसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसी चीज जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं, द प्योरेस्ट थिंग which contain only one type of atom, that is called an element. मैं सिर्फ बेटा समझाने के लिए अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, ये इन्वर्टेड कॉमा डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि इस तरह से अगर आप इसको तोड़े और उसमें से बार 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 तोड़ने से एक ही चीज आपको मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एलिमेंट बोलेंगे। इसका मतलब है एलिमेंट वो चीज होती है जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के एटम शामिल होते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट शामिल हो तो उसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट बोला जाएगा। अब मेरा सवाल है कि आप यहां तुम यस, आप एलिमेंट हैं? सर मैं एलिमेंट? हाँ, अपने पे गौर करें, क्या हम एलिमेंट हैं? अगर आपको थोड़ी सी भी साइंस आती है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। हम खाना खाते हैं, हमारी स्किन है, हमारे बाल हैं, हमारी हड्डियां हैं, गोश्त है, ये सारा, इसमें आपको इतनी बात तो अभी इस लेवल पे पता होगी ना कि हमारी बॉडी में ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह हैं, प्रोटीन्स हैं। तो जब आप मेरा ये स्किन का एक सेल ले लें, फर्ज करें, तो आप इसको तोड़ेंगे तो क्या इसमें से बार बार एक ही चीज आएगी?
नहीं आएगी ना, इसमें से कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी चीजें हैं, तो फिर मैं एलिमेंट तो ना हुआ ना, आप भी ना हुए। और अगली बात, अगर आप और मैं एलिमेंट होते तो हम कहां पे मौजूद होते, हमारे नाम कहां लिखे होते भला, पेरियोडिक टेबल में लिखे होते। यस, इट मींस, ठीक है, कि एलिमेंट क्या होता है, ऐसी चीज होती है जो सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है। ओके, क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले ये दो टर्म्स की हमने निशानदेही की थी, केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। बेटा बड़ी आसान सी बात है, आपने बड़े गौर से सुननी है। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस बेटा ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब आप दो रिएक्टेंट को मिलाएं और उनकी बेसिक केमिस्ट्री चेंज हो जाए तो उसको केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, और अगर बेसिक केमिस्ट्री ना चेंज हो तो उसको फिजिकल रिएक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मेरे पास एक, ये मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूं, इट इज ऑन पेपर, इट इज अ पेपर, ठीक है, ये एक पेज है, सबको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये पेज है, ठीक है, क्या है, पेज है, कार्बन वगैरह से बना है, सेलुलोज से, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह से, ठीक है, ये एक पेज है। ओके, ये क्या है, पेज है। मैंने ये देखो ये कर दिया, अब ये क्या है, पानी बन गया है, चीनी बन गई होगी, चावल के दाने बन गए होंगे, नहीं ना, अभी भी ये क्या है, देखिए अभी भी ये एक पेज है, लेकिन इसकी फॉर्म क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले कैसा था, जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, लेकिन है ये क्या, अभी भी ये पेपर ही है, ये कागज ही है, जिन चीजों से बना था अभी भी उन्हीं चीजों से बना है, अभी भी इसमें सेलुलोज ही है, लेकिन क्या हो गया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज हुई है, फॉर्म बदल गई है, केमिस्ट्री नहीं बदली, बेसिक चीजें, बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक एटम्स नहीं चेंज हुए हैं। तो इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है, और इस तरह के रिएक्शंस को बोले फिजिकल रिएक्शंस कहते हैं। घर में शरबत बना रहे होंगे आप, गर्मी का आलम है, जब चीनी को पानी में हल करते हैं, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या वो फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है? आपने खुद सोचना है। केमिकल रिएक्शन में केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। और आसान कर देता हूं, आप पानी में नमक डालते हैं, नमक पानी में डिसॉल्व कर लें, इफ यू डिसॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर, ठीक है, NaCl, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ठीक है, टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, रुक गया मेरा, सॉरी इंटरप्शन थी, क्या हुआ था, कोई आवाज का मसला था? ओके, तो जो अभी हम केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, फिजिकल चेंज की बात कर रहे थे, तो केमिकल और फिजिकल चेंज का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप शरबत बनाएं, शरबत अगर आप बनाते हैं तो शरबत में आप क्या करते हैं जी, जब आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में आप चीनी डालते हैं पानी के अंदर, और या आप क्या करते हैं जी, बोल रहे हैं, अगर आप नमक डालें फर्ज करें, तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर आप पानी में नमक डाल दें, अगर आप पानी में नमक डाल दें, NaCl, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, खाने वाला नमक, ठीक है, ये पानी में डालें, आपने बताना है कि नमक को पानी में जब आप डालेंगे, ये प्लस मैंने रिएक्शंस के लिए शो नहीं किया है, वैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको ऐड कर दें, पानी में ऐड कर दें, पानी में डाल दें, नमक को पानी में डाल दें, जल में गिलास पकड़े पानी का और उसमें नमक डाल दें, डिसॉल्व कर दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है? अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इस तरह से आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना है ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप NaCl को, नमक को पानी में डालते हैं, सो
क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो आप गौर से देखिए, जब आप पानी में नमक डालते हैं, तो अगर आप इनका रिएक्शन करवाएं, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज, मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, फिर कह रहा हूं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ऐसा होता नहीं है जैसे मैं करने जा रहा हूं, आपको समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं। NaCl को जब पानी में डालें तो देखें NaCl में क्या चीज है, NaCl में है नेगेटिव क्लोराइड, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या आयन, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो अब अगर फर्ज करते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा यहां पर, HCl। और पानी में H और OH होता है जी, पानी का फार्मूला वैसे अगर आप देखें तो H2O है, और अगर आप वैसे इसको देखें तो ये इस तरह से होता है, आपने पढ़ा होगा ये H and OH, ठीक है। तो पानी का जो H है ये क्लोरीन के साथ चला गया, HCl हो गया, और OH जो है ये Na के साथ चला गया तो NaOH हो गया। अब देखें, आप जरा दोबारा गौर से देखिए प्लीज, देखें जब आप नमक और पानी को मिला रहे थे, सो इट वाज सॉल्ट NaCl और वाटर, लेकिन जब आपने मिला दिया तो फिर क्या बना, HCl और NaOH, बिल्कुल चेंज हो गया। पहले ना NaCl था ना NaOH था। अब देखें बिल्कुल केमिस्ट्री क्या हो गई, एक एसिड बन गया और एक बेस बन गया। अगर ऐसा हो तो बेटा दैट विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नॉर्मल पानी में ऐसा नहीं होता कि जब आप पानी में नमक डालते हैं तो ऐसा नहीं होता, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए कि HCl बन जाए और NaOH बन जाए, आप खुद अंदाजा लगाएं, देखें HCl पहले था नहीं था हमारे पास, NaOH भी नहीं था, तो ये जो चेंज है, क्या ये जो रिएक्शन के बाद जो चीजें आई हैं वो पहले जैसी हैं? नहीं है पहले जैसी। सो इट इज नॉट अ फिजिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और अगर ऐसा ना हो, नमक आपने पानी में डाला, पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद दोबारा चेक किया तो पानी में नमक ही था, नमक रहा, पानी ही रहा, सिर्फ क्या हो गया, उनके दरमियान में इंटरेक्शन हो गई, आयन्स अलग अलग हुए, पानी ने आयन को घेर लिया, लेकिन वो इस तरह से HCl और NaOH में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, या फिजिकल रिएक्शन होगा। केमिस्ट्री में आप फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप और एक दो मिसालें ले लें, जैसे मैंने आपको वो बताई है, कागज वाली मिसाल बताई है कि अगर आप एक कागज को मरोड़ दें तो फिर क्या होगा, उसमें जो चेंज आएगी दैट विल बी फिजिकल चेंज। अच्छा, अब एक और चीज देख लें जी, बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, तो इस वजह से मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आपने पढ़ा होगा मैटर, यहां लिख देता हूं जी। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो कि जगह घेरती है, जो वॉल्यूम रखती है, उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है, जो कि जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है, उसका मैस होता है, हैज सम मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैटर। हर वो चीज, दोबारा बता देता हूं जी, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस होता है, जो कि कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई वजन होता है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। हवा, सर हवा ने कौन सी जगह घेरी? हवा, देखें आप एक बैलून लें, बैलून में आप हवा फिल करें और एक बैलून आप खाली ले लें, दोनों सेम बैलून लें, एक में हवा भर दें, एक को खाली छोड़ दें, दोनों को आप बैलेंस पे रखें, जिसमें आपने हवा भरी होगी वो नीचे चला जाएगा। हालांकि दोनों सेम तरह के बैलून थे, वो नीचे इसलिए जाएगा कि उसमें अब हवा आ गई है और हवा का वजन होता है, वेट होता है, ठीक हो गया। और दूसरी बात, जो बैलून, जिस बैलून में आपने हवा भरी है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फूलने का मतलब क्या है, अब उसके अंदर वो जो जितना वो फूला है उतनी स्पेस किसने ले ली है, हवा ने ले ली है।
तो हवा क्या है? मैटर है। हवा क्या है? मैटर है। ठीक है जी। अब एक और चीज आप पढ़ें, एक और चीज आपको पढ़ने में मिलेगी हमेशा केमिस्ट्री में, जिसको आप सब्सटेंस कहते हैं। अब ये सब्सटेंस क्या होता है? अगर आपके पास प्योर मैटर है, प्योर मैटर, अभी मैटर क्या चीज है अभी बता दिया आपको, हर वो चीज जो कि जगह घेरेगी, जिसका वजन होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे ना भाई, मैटर बोलेंगे ना। तो अगर आपके पास कोई प्योर मैटर होता है, अ सैंपल ऑफ प्योर मैटर, क्या मतलब? आप देखें पानी मैटर है, पानी, हाँ पानी जगह भी घेरती है। गिलास में जब आप पानी डालें तो गिलास घेर नहीं लेती, आप उंगली मारेंगे तो आपका उंगली क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गिलास के अंदर अब क्या है? पानी है, उसने अंदर की जगह को क्या किया हुआ है? फिल किया हुआ है। ठीक है। वाटर का मैस भी होता है, पानी का वजन भी होता है, भारी भी होता है पानी। ठीक है। तो पानी क्या है? एक मैटर है। अगर आप, मैं आपको कहूं जी 2 लीटर पानी लेकर आओ, आप 2 लीटर मुझे पानी लेकर आते हैं, तो ये जो पानी का आप मुझे सैंपल आपने मुझे दिया है, पूरा पानी आपने मुझे जो दिया है, इसमें सिर्फ एक तरह का मैटर है ना? क्या मतलब? इसमें पानी है ना, पानी के अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो अगर सिंपल आपके पास सैंपल हो, उसमें प्योर मैटर हो, यानी एक ही तरह का मैटर हो, प्योर हो, प्योर वाटर, दैट विल बी कॉल्ड सब्सटेंस। दैट विल बी कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सैंपल ऑफ प्योर मैटर। सैंपल ऑफ प्योर मैटर को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। सैंपल ऑफ प्योर मैटर को, दोबारा रिपीट करता हूं जी, सैंपल ऑफ प्योर मैटर को आप क्या बोलते हैं जी? सब्सटेंस बोलते हैं। सैंपल ऑफ प्योर मैटर को सब्सटेंस बोलते हैं। और अगर यही सब्सटेंस, अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने एलिमेंट बताया था, प्योर सैंपल, प्योर चीजें एलिमेंट होती हैं। बेटा मैंने अभी जो बताया है, आखिरी बात है, इसको गौर से सुनिए, सैंपल ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। और अगर आपके पास सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ केमिकली आइडेंटिकल एटम्स, अगर आपके पास एक सब्सटेंस है जिसमें केमिकली सेम एटम्स हैं, a substance containing chemically identical atoms, that will be called element। समझ आई है? दोबारा रिपीट करता हूं, सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सैंपल जिसमें जो है वो प्योर मैटर होता है, सैंपल ऑफ प्योर मैटर, प्योर मैटर का सैंपल जिसमें एक ही तरह का मैटर होता है। ऐसा सैंपल, ऐसी चीज जिसमें एक ही तरह का मैटर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 लीटर पानी ले तो उसमें 2 लीटर में सिर्फ क्या है? पानी है। तो इट इज अ सब्सटेंस, एंड अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ विच हैव केमिकली आइडेंटिकल एटम्स, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहां तक आज रखें कि एलिमेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, मैटर क्या है। और कल इंशाल्लाह, कल के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है, और आपका एटम के बारे में क्या मानना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन एटम, और आप एटम को दुनिया की क्या चीज समझते हैं। यानी अगर मैं आपको ये एक सवाल करके जाऊं कि आप जरा गौर से सोचें और अपने दिमाग पर थोड़ा सा वजन डालें और सोचें कि व्हाट इज एन एलिमेंट, यानी रियल लाइफ में। और आप जो है वो किताब में आपने डेफिनेशन जो पढ़ी है, उसको जरा सोचिए कि एलिमेंट होगा क्या, सॉरी एटम होता क्या है, एटम के बारे में, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट एन एटम। एटम के बारे में आप सोचें कि एटम क्या होता है, तो आप क्या मानते हैं एटम के बारे में, और रियल में एटम क्या है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी तक कुछ याद नहीं करना, अभी जस्ट एंजॉय करना है, एंजॉय योर लेक्चर। ठीक है, अभी कुछ याद नहीं करना, जो बातें बताई हैं इसको हल्का हल्का साथ साथ लिख लिया करें, क्योंकि बहुत सारी बातें किताब में नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इसको हल्का हल्का लिख लीजिएगा अपने पास। कल मैं ये आपको रिपीट कर दूंगा एक मरतबा, मुझे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जब मैं आऊंगा, आई विल रिपीट व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज अ फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, matter, substance, briefly I'll repeat all these things। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, and then we will move forward towards the atom। enjoy yourself। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।